आज के समय में यकीन करना मुश्किल हो गया है कि मार्केट में कौन सी चीज़ सही आ रही है और कौन सी खराब आ रही है। अब देखिए, जिस ब्रांड पर लोगों का वर्षों से विश्वास टिका हुआ होता है, अचानक से उस ब्रांड को लेकर ऐसी रिपोर्ट आती है कि पूरा विश्वास धरा का धरा रह जाता है। दोस्तों, अगर हाल ही में आपने सुना है तो भारत की दो बड़ी ब्रांडेड मसाला कंपनीज, जिसमें एक है MDH और दूसरी है एवरेस्ट, इनके प्रोडक्ट के अंदर कुछ ऐसी चीजें पाई गई हैं जो शरीर के अंदर कैंसर पैदा कर सकती हैं। सिंगापुर और हांगकांग के अंदर इन दोनों कंपनियों के 4 मसालों पर बैन लगा दिया गया है और इसका कारण बताया गया है कि इन दोनों के मसालों में एथिलीन ऑक्साइड नाम का कीटनाशक पाया गया है जो शरीर के अंदर कैंसर जैसी घातक बीमारी को पैदा कर सकता है। अब देखिए, हम ऐसा मानते आते हैं कि भाई जो बिना ब्रांड के मसाले होते हैं या फिर जो मसाले यूं खुले में ही पड़े रहते हैं, उनकी क्वालिटी पर विश्वास नहीं किया जा सकता था। लेकिन जब ऐसी रिपोर्ट सामने आती है तो इन सो कॉल्ड बड़े बड़े ब्रांड्स के मसालों पर भी अब भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। अब MDH मसाला ये देश की सबसे पुरानी मसाला कंपनियों में से एक है और भारत के लोगों का इस पर शुरू से ही विश्वास रहा है। और भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के देशों के अंदर भारत के मसालों को काफी पसंद भी किया जाता है। अरे एक समय जब अंग्रेज हमारे देश में आए थे तो वो भी इन्हीं मसालों के पीछे भागते भागते हुए तो यहाँ पर पहुंचे थे। अंग्रेजों के आने से पहले ही रोमन किंगडम और पूरे यूरोप में भारत की लाल मिर्च, काली मिर्च, इलायची, इन जैसे मसालों की डिमांड काफी रहा करती थी। और आज भी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मसालों का प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट भारत से ही हो रहा है। लेकिन अब हमें कई देशों से ऐसी रिपोर्ट्स मिल रही है कि भाई भारत के मसालों में तो बीमारियां पाई जाती हैं। दोस्तों, हम चाहे घर में किसी भी प्रकार की सब्जी बनाएं या फिर घर में कोई भी फंक्शन हो तो हम इन मसालों को आंख बंद करके इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि हम इससे सब्जी का स्वाद बढ़ा रहे हैं या अपने पेट के अंदर बीमारी को बढ़ा रहे हैं। अब देखो, ऐसा नहीं है कि केवल MDH के मसालों में ही ये केमिकल्स पाए गए हैं, बल्कि अब तो हर दूसरे तीसरे दिन किसी न किसी प्रोडक्ट को लेकर ये खबर आ जाती है कि भाई इस प्रोडक्ट के अंदर ये केमिकल पाए जाते हैं। आज आप मार्केट में चारों ओर घूम के देख लीजिए, अगर आप डिब्बा या पैकेट में कोई भी खाने का सामान खरीद रहे हैं तो इस चीज की काफी हद तक संभावना है कि आप खाने का सामान नहीं बल्कि अपने लिए जहर खरीद रहे हैं। अभी इसी साल 24 मार्च की बात है, पंजाब के अंदर 10 साल की बच्ची के बर्थडे के लिए घर वालों ने बाहर से केक का ऑर्डर किया था। शाम को बड़े आराम से केक को काटा जाता है और लड़की ने उसको खाया भी है, लेकिन सुबह 3-4 बजे अचानक उस बच्ची की तबीयत खराब हो जाती है और जब घर वाले उसको अस्पताल में लेकर पहुंचते हैं तो तब तक उस लड़की की डेथ हो जाती है। जब उस जगह की जांच की गई जहां से इस केक को ऑनलाइन मंगवाया गया था तो उस वर्कशॉप में न तो अच्छी साफ सफाई थी, न चीजों को व्यवस्थित तरीके से रखा गया था। चीजें यूं ही खुले में पड़ी हुई थी और दीवार पर धुएं के कारण कालिक जमा हो गई थी और बिल्कुल गंदे हालात में उस केक को तैयार किया गया था। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में यह भी बताया कि उस वर्कशॉप में 30-40 केक को एक साथ ही तैयार कर लिया जाता था और उनको सही टेम्परेचर पर स्टोर नहीं करने के कारण वो खराब हो जाते थे और जब भी कोई ऑर्डर आता तो उसी खराब केक को ऊपर से थोड़ा बहुत डिजाइन करके भेज दिया जाता था। अब देखो, लोगों में आजकल चाहे बर्थडे हो या फिर कोई घर में छोटा मोटा प्रोग्राम हो, केक काटने का चलन बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस केक को तैयार कैसे किया जाता है? तो उनके अंदर सिंथेटिक स्वीटनर मिलाया जाता है जो उसमें ज्यादा मिठास को पैदा करता है और ये सिंथेटिक स्वीटनर शरीर को केवल और केवल बीमार करने का काम करता है। आज के समय में मार्केट में जो भी प्रोडक्ट आ रहे हैं उनमें से ज्यादातर के अंदर सिंथेटिक स्वीटनर का इस्तेमाल होना कॉमन बात हो चुकी है। जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स और आइसक्रीम भी आजकल धड़ल्ले से खूब पसंद की जाती है। लोगों को केवल और केवल स्वाद से मतलब रह गया है। उन्हें यह मतलब ही नहीं कि वह चीज किस आइटम से बन रही है, उसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मिले हुए हैं, कहीं उसके अंदर ज्यादा मात्रा में शुगर तो नहीं मिलाई गई है। आज मार्केट में हर दूसरी ब्रांड आती है और यह दावा करती है कि मेरी कोल्ड ड्रिंक पीने से आपके शरीर में झट से एनर्जी आ जाएगी। लेकिन दोस्तों, वो एनर्जी नहीं बल्कि आपके शरीर में केवल बीमारी घोल रहे हैं। आपको यकीन तो नहीं होगा, लेकिन आज के समय मार्केट में जितने भी कोल्ड ड्रिंक, प्रोटीन ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स और प्रोटीन पाउडर्स को जितना हेल्थी होने का ये दिखावा किया जाता है ना, एक्चुअल में वो आपके शरीर के लिए काफी ज्यादा खतरनाक है। पिछले साल ही कोका कोला को लेकर एक रिपोर्ट आई थी कि उसके अंदर मिठास लाने के लिए आर्टिफिशियल स्वीटनर एस्पार्टम का इस्तेमाल किया जाता है और उससे कैंसर हो सकता है। और ये बात मैं नहीं बल्कि WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी कही है। लेकिन इसके बावजूद भी लोग अपनी जीभ के स्वाद के लिए इनके पीछे भागते जा रहे हैं। इसे आर्टिफिशियल स्वीटनर का यूज तमाम कोल्ड ड्रिंक्स में किया जाता है, फिर चाहे वो कोका कोला हो या कोई दूसरी कोल्ड ड्रिंक हो या चाहे डाइट सोडा हो या मुंह में चबाने वाली च्युइंगम हो। हर चीज के अंदर मिठास लाने के लिए इस आर्टिफिशियल स्वीटनर का आजकल इस्तेमाल हो रहा है। एक रिसर्च रिपोर्ट बताती है कि एक 350 ml की छोटी सी कोल्ड ड्रिंक्स के कैन में 10 से 12 चम्मच चीनी घुली हुई होती है
और ये इतनी मात्रा हमारे शरीर के लिए काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि WHO की रिपोर्ट ये कहती है कि भाई हमें एक दिन में 5 से 6 चम्मच से ज़्यादा चीनी नहीं खानी चाहिए। हालांकि डॉक्टर्स तो ये भी कहते हैं कि हमें अलग से शुगर लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। नेचुरली रूप से हम जो फ्रूट और फूड वगैरह घर में खाते हैं उससे हमारे शरीर में शुगर की पूर्ति हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि उसे छोटी सी बोतल में अगर 10-12 चम्मच चीनी की मिलाई जा रही है तो फिर हमें उसके स्वाद का पता क्यों नहीं चल पाता, वो हमें ज़्यादा मीठी क्यों नहीं लगती। अगर हम नॉर्मली वैसे ही 2 चम्मच पानी में घोलकर पीते हैं तो वो पानी हमसे पिया तक नहीं जाता। तो देखो, ये जितने भी प्रकार की कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती हैं उनके अंदर फास्फोरिक एसिड मिलाया जाता है, तो इसकी वजह से उनमें चीनी की मिठास का पता नहीं चल पाता है, लेकिन उनके अंदर चीनी की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। अब कहने को तो इस आर्टिफिशियल चीनी को ओरिजिनल चीनी का एक ऑप्शनल बताया जाता है, लेकिन इसके अंदर नेचुरल शुगर की तुलना में बहुत ही कम कैलोरी होती है और इसमें एक खास तरह के केमिकल्स का इस्तेमाल होता है। और WHO ने अपनी गाइडलाइन में कहा था कि इसका इस्तेमाल करने से टाइप 2 डायबिटीज और हार्ट से जुड़ी हुई बीमारियों का जोखिम बढ़ता जाता है। और किसी भी रिसर्च में यह भी साबित नहीं हुआ है कि इसके इस्तेमाल से बॉडी में शुगर लेवल कंट्रोल में रहता हो। ये केवल लोगों के दिमाग का भ्रम है कि असली चीनी के बजाय अगर हम आर्टिफिशियल चीनी खाएंगे तो हमारा शुगर लेवल कंट्रोल में रहेगा। अब देखो, बॉर्नविटा कई सालों से भारत के अंदर अपने प्रोटीन पाउडर को हेल्थ ड्रिंक के नाम पर बेच रही थी, लेकिन हाल ही में कई इन्फ्लुएंसर ने इस पर आवाज उठाई और उसका असली पर्दाफाश किया। एक इन्फ्लुएंसर ने इस पर दावा किया था कि 100 ग्राम बॉर्नविटा में लगभग 50 ग्राम चीनी होती है। वहीं इसके अंदर शुगर, कोकोसोलिड और कैंसर पैदा करने वाले इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो बच्चों के लिए काफी डेंजरस हो सकते हैं। जब इसको लेकर काफी सारी शिकायतें आने लगी तब NCPCR ने अपनी एक जांच की और उसमें पाया कि ये बॉर्नविटा समेत जितने भी तथाकथित हेल्थ ड्रिंक्स आज मार्केट में जैसा अपना प्रचार और दावा कर रहे हैं ना, उतना अपने क्वालिटी पैरामीटर्स पर खर्रे नहीं उतर रहे हैं। तब इनके ऊपर एक्शन लिया गया और इनको हेल्थ कैटेगरी से बाहर करवाया गया। अब देखो, भारत के अंदर प्रोटीन पाउडर का एक काफी बड़ा बाजार है। आज बाजार के अंदर जितने भी प्रोटीन पाउडर बिक रहे हैं ना, वो सभी लोगों को केवल भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। एक तो इनके लेबल पर लिखी हुई न्यूट्रिशन की जो मात्रा दिखाई जाती है वो जानकारी सही प्रकार से नहीं दी जाती है, आधी अधूरी जानकारी वहां पर लिखी हुई होती है। ऊपर से इनके अंदर खतरनाक टॉक्सिन्स और पेस्टिसाइड्स मिले हुए होते हैं जो शरीर में हार्ट डिजीज, कैंसर और कई प्रकार की जानलेवा बीमारियों को पैदा करते हैं। इन प्रोडक्ट्स को जानबूझ करके झूठ बोलकर बेचा जाता है, भ्रमित करने वाले एड्स किए जाते हैं, जैसे कि हमारे प्रोटीन पाउडर को पीने से आपके बच्चों की तेज ग्रोथ होगी, उनका माइंड तेज होगा, उनकी हाइट बढ़ने लगेगी। और बॉर्नविटा के बारे में तो आप जानते ही हैं कि आजकल हर माँ पैदा होते ही अपने बच्चों को ये दूध में घोलकर पिलाने लग जाती है, लेकिन ये सब कुछ केवल और केवल झूठ होता है। वहीं आजकल घरों के अंदर छोटे छोटे बच्चों को भी जो 6 महीने से लेकर 12 महीने तक के होते हैं, अगर उनकी माँ उन्हें दूध नहीं पिला सकती है तो उसके बदले में उनको सेरेलेक पिलाने लग जाती है। और शायद आपने भी कभी ना कभी इसको यूज किया ही होगा, लेकिन वो सेरेलेक भी बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। अभी कुछ समय पहले रिपोर्ट आई जिसमें पता चला कि सेरेलेक के अंदर एक्स्ट्रा शुगर ऐड की जाती है। स्विट्जरलैंड की पब्लिक आई और इंटरनेशनल बेबी फूड एक्शन नेटवर्क ने नेस्ले कंपनी के करीब 150 प्रोडक्ट्स की जांच की, वो भी लैब के अंदर। उसमें बहुत ही शॉकिंग जानकारी निकलकर सामने आई और पता चला कि नेस्ले कंपनी जो सेरेलेक बना रही है ना, वो गरीब देशों के लिए तो अलग प्रकार का बना रही है, वहीं अपने देश यानी कि यूरोप के ज्यादातर देशों के अंदर जो सेरेलिक वो बेच रही है वो अलग प्रकार से बनाती है। गरीब देशों यानी कि फिलीपींस, नाइजीरिया, थाईलैंड, इथियोपिया, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश जैसे देशों के अंदर जो 6 महीने के बच्चों के लिए सेरेलिक बेचा जाता है उसमें शुगर ऐड की जाती है। वहीं यूरोप के देशों के अंदर जो सेरेलिक बेचा जा रहा था उसके अंदर कोई शुगर नहीं ऐड की गई थी। जब ये अपने प्रोडक्ट्स के अंदर मिक्स किए गए इंग्रेडिएंट्स की जानकारी देते हैं तो उसमें विटामिन से, मिनरल से और बाकी के न्यूट्रिशंस की जानकारी तो अच्छे से हाईलाइट करते हैं, लेकिन शुगर मिक्स करने की बात को छुपा करके रखते हैं। अब बच्चों के लिए ये शुगर खतरनाक क्यों है? तो देखो, WHO की गाइडलाइन कहती है कि 3 साल से कम उम्र के बच्चों को खाने में शुगर या स्वीट्स नहीं देनी चाहिए। तभी तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि मार्केट के अंदर जो भी आप प्रोडक्ट पर विश्वास कर रहे हैं उसकी 100% गारंटी कहीं पर भी नहीं है। दोस्तों, शरीर में कोई भी बीमारी क्यों ना हो, वो पैदा होती है तो केवल और केवल हमारे खान पान की वजह से। आज मार्केट में मिलने वाले किसी भी पैकेट फूड को आप देखेंगे तो किसी ना किसी में आपको कोई ना कोई ऐसा केमिकल तो जरूर मिल ही जाएगा जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। और ये जितनी भी बड़ी बड़ी ब्रांडेड कंपनियां हैं जो खाने पीने के प्रोडक्ट्स मार्केट में बेचती है, उन्हें केवल अपने प्रॉफिट से मतलब होता है। उन्हें कोई मतलब नहीं कि इससे क्या बीमारी पैदा हो रही है, इससे आदमी मरते हैं कि इससे जीते हैं। अब किसी समय कैंसर जैसी कोई घातक बीमारी दुनिया में मौजूद तक नहीं थी, लेकिन आज कैंसर जैसी बीमारी घर घर में पनप रही है। डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारी बड़ों के साथ साथ अब कई बच्चों में भी देखने को मिल रही है और ये केवल हमारे खान पान का ही असर है।
हम जितने मॉडर्न होते जा रहे हैं, जितने साइंटिफिक होते जा रहे हैं, सच कहूं तो हम उतने ही बेवकूफ होते जा रहे हैं। हम घर के खान पान की चीजों को छोड़कर आज के नए समय में जो फास्ट फूड का चलन बढ़ रहा है उसको खाकर अपने आप को कूल समझते हैं। और जिस प्रकार से मार्केट में आज नए नए प्रोडक्ट खाने के आते जा रहे हैं, उसी प्रकार से आज नई नई बीमारियां भी पैदा होती जा रही हैं। दोस्तों, सवाल यह नहीं है कि डॉक्टर्स ने कैंसर का कोई इलाज ढूंढा कि नहीं ढूंढा, बल्कि सवाल यह होना चाहिए कि वो कैंसर पैदा कहां से हो रहा है। हम कैंसर जैसी बीमारियों को पैदा ही क्यों होने दे रहे हैं? जब मार्केट में हर एक प्रोडक्ट में ऐसा केमिकल मिलेगा जो शरीर में कैंसर पैदा करे, तो फिर चाहे हम कितने ही मेडिसिन की खोज क्यों ना कर लें, आज एक बीमारी मिटेगी तो कल शरीर में दूसरी बीमारी पैदा होगी। और इसमें केवल दो ही कंपनियों का फायदा हो रहा है। एक वो कंपनी जो मार्केट्स में अपने फूड बेच रही है, और दूसरी वो जो इन बीमारियों के मेडिसिन की खोज कर रही है। अगर हम ध्यान लगाकर सोचें तो ये केवल एक साइकिल चल रही है, जहां बड़ी बड़ी फूड कंपनीज एक तरफ अपने पैकेट फूड से बीमारियां पैदा करती जा रही है, वहीं दूसरी ओर जो बड़ी फार्मा कंपनी है वो इन बीमारियों के इलाज के लिए दवाइयां बनाती जा रही है। पहले आप उस पैकेज फूड को खरीदने के लिए पैसे खर्च कर रहे हैं, उसके बाद जब ये शरीर में बीमारी पैदा कर देगा तो उस बीमारी को मिटाने के लिए डॉक्टर्स के पास जाते हैं और इन बड़ी फार्मा कंपनीज की दवाइयों को खरीदते हैं। हर बीमारी की जड़ होती है हमारा खान पान। अगर हमारा खान पान सही होगा तो काफी हद तक हम इन गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं। लेकिन जब तक हम बाजार में मिलने वाले पैकेट फूड, फास्ट फूड को खाते रहेंगे, तब तक कितनी ही दवाइयां ले लो, हम हेल्दी लाइफ स्टाइल जी ही नहीं सकते। अगर आपको अच्छी हेल्थ चाहिए तो यह आपकी जिम्मेदारी बनती है कि बाजार में मिलने वाले हर प्रोडक्ट की जांच करें और फिर ही उसको घर पर लेकर आएं। लेकिन एक नागरिक के अलावा यहाँ पर एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है सरकार की। जिस सरकार को हम वोट देकर बना रहे हैं, उसकी यही तो जिम्मेदारी बनती है कि वो सिटीजन्स की भलाई के लिए काम करें। हमारे देश के अंदर भी जो फूड वगैरह बिकते हैं, उनको अप्रूवल देने की जिम्मेदारी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास होती है। किसी भी फूड्स के मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स एंड इंपोर्ट से जुड़ी जितनी भी चीजें होती हैं, उससे ये इंश्योर करती है कि वो सेफ है कि नहीं, और उस प्रोडक्ट पर इसका टैग लगने के बाद ही वो मार्केट में बिकती है। तो जब मार्केट में धड़ल्ले से ऐसे मसाले बिक रहे हैं, एनर्जी ड्रिंक से, कोल्ड ड्रिंक से, हेल्थ ड्रिंक से, प्रोटीन पाउडर्स, ये खुलेआम नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, जब इनमें बीमारी पैदा करने वाले केमिकल्स पाए जा रहे हैं, तो फिर फूड सेफ्टी अथॉरिटी इन्हें अप्रूवल कैसे दे रहा है? तो क्या सरकार की यहाँ पर कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? जब दूसरे देशों की सरकारें अपने यहाँ पर भारत से जाने वाले मसालों की क्वालिटी चेकिंग करवा रही है, और आप किसी भी अमीर देश में देख लो, ज्यादातर यूरोप के देशों में हर खाने के फूड की क्वालिटी पैरामीटर चेक होने के बाद ही उसे मार्केट में अप्रूवल किया जाता है। यूरोप के देशों के अंदर इनके लिए काफी स्ट्रिक्ट नियम है, तभी तो नेस्ले कंपनी गरीब देशों में बेचने वाले प्रोडक्ट्स में एक्स्ट्रा शुगर मिला देती है, वहीं यूरोप के देशों में अपने प्रोडक्ट्स को बिना शुगर के बेचती है। और भारतीय मसालों के अंदर जो कमी पाई गई है, उसकी रिपोर्ट भी हमें देश के अंदर से नहीं मिली, बल्कि हांगकांग और सिंगापुर ने अपने यहाँ पर जब उनकी क्वालिटी चेकिंग की तब उनकी कमी सामने आई है। वहीं एक और खबर आ रही है कि यूरोपियन यूनियन ने भी 527 भारतीय प्रोडक्ट्स की लिस्ट जारी की है, जिसमें एथिलीन ऑक्साइड और बाकी केमिकल्स की मात्रा पाई गई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत से एक्सपोर्ट किए गए 527 फूड प्रोडक्ट में से 313 ड्राई फ्रूट्स और तिल से बने हुए आइटम्स, 60 तरह की जड़ी बूटियां और मसाले, 48 डाइटरी फूड और सप्लीमेंट आइटम्स, और बाकी के बचे हुए अन्य प्रोडक्ट में भी कैंसर पैदा करने वाले केमिकल्स मिले हैं। यानी ये 527 प्रोडक्ट्स शायद भारत में भी बिक रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर उनकी क्वालिटी चेकिंग को लेकर ऐसी कोई न्यूज सामने नहीं है। वहीं यूरोपियन यूनियन इन इंडियन प्रोडक्ट्स की अच्छे से क्वालिटी चेकिंग कर रहा है। वहीं इससे पहले साल भर पहले दवाइयों के मामले में भी देखा गया था कि इंडियन फार्मा कंपनी के द्वारा बनाई गई खांसी की दवाई लेने से उज्बेकिस्तान के अंदर लगभग 68 बच्चों की मौत हो गई थी। वहीं 2023 में WHO ने भी भारत में तैयार की गई 7 कप सिरप को उनकी घटिया क्वालिटी के लिए चेतावनी जारी की थी, जिनको लेने से दुनिया भर में लगभग 300 लोगों की मौत हो गई थी। अब उज्बेकिस्तान शायद इतना अमीर कंट्री नहीं है, तो शायद उसके पास इतने संसाधन नहीं रहे होंगे कि वह उन दवाओं की क्वालिटी चेकिंग कर सके। लेकिन अगर यही दवाई किसी अमीर देश में जाती ना, तो शायद वह देश जरूर उसकी क्वालिटी को चेक करते। लेकिन सवाल यह है कि भारत में वो क्वालिटी पहले ही चेक क्यों नहीं कर ली जाती? अगर भारत में उनकी क्वालिटी पैरामीटर्स को चेक कर लिया जाए तो हमें विदेशों से ये सुनने को नहीं मिले कि भारत की इस चीज में ये कमी पाई गई है। सिंगापुर और हांगकांग में MDH और एवरेस्ट के 4 मसालों पर बैन लगाने के बाद भारत की फूड सेफ्टी अथॉरिटी ने भी इनके प्रोडक्ट की जांच शुरू कर दी है। लेकिन सवाल यह है कि इतने दिन से ये अथॉरिटी कहां पर सो रही थी? अगर रेगुलरली इसको चेक किया जाता तो शायद ये घटना हमें वहां से सुनने को नहीं मिलती, बल्कि उससे पहले ही उन पर एक्शन लिया जा सकता था। इंडियन प्रोडक्ट्स की इज्जत जो आज विदेशों में उछल रही है, वह उससे पहले ही रोकी जा सकती थी। आज भी देश के अंदर इतनी सारी चीजों में मिलावट की जा रही है, अगर उनका क्वालिटी टेस्ट किया जाए तो ज्यादातर चीजें उसमें फेल साबित होंगी।
दोस्तों, अगर भारत में बनने वाली हर चीज में ऐसे ही कमियां निकलती रही तो सरकार सालों से विदेशों में अपनी जो विश्व गुरु की छवि बनाने की कोशिश कर रही है वो छवि एक झटके में धूमिल हो जाएगी। हम भले ही दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन जाए या 3री अर्थव्यवस्था बन जाए, लेकिन बाकी दुनिया के लोगों की उस मानसिकता को कैसे बदलेंगे जो उन्होंने भारत के प्रति अपने मन में बैठा रखी है। आज भी वेस्टर्न कंट्रीज के लोगों की मानसिकता में भारत एक गरीब और पिछड़ा देश बना हुआ है, जहां साफ सफाई नहीं है, खान पान को लेकर कोई समझ नहीं है, और अगर बीच बीच में ऐसी खबरें और आती रहेंगी तो उस मानसिकता को और ज्यादा बल मिलता जाएगा। तो जरूरी है कि सरकार समय रहते इन चीजों पर गौर करे और जो भी प्रोडक्ट मार्केट में बिक रहे हैं उनकी समय समय पर जांच होती रहे। दोस्तों, इस वीडियो से अगर आपको अच्छी जानकारी मिली है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। वहीं ऐसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर वीडियोज मैं आपके लिए लाता रहता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।